की दोस्तों, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। पवित्र बाइबल कहती है कि संपूर्ण जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया हुआ है। वो रास्ते हैं हमारे पास। पवित्र बाइबल कहती है एक रास्ता है परमेश्वर के पास। यदि आप संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं और यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, तो उसके कुछ कायदे, उसके कानून जो है, वो नियम जो है वो मानना पड़ेंगे। और जो पवित्र शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आते हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं और परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, चोरी, हत्या, झूठ, क्रोध, निंदा, गाली गलौज, गंदे बुरे काम, व्यभिचार, लुचपन, लीला क्रीड़ा, इनके जैसे और भी पापों से पवित्र शास्त्र जो है वो हमें दूर रहने के लिए कहती है। लेकिन दूसरा है संसार की तरफ। यदि इस संसार के रास्ते को हमें अपनाया हुआ है तो वहां पे हत्या, झूठ, क्रोध, निंदा, गाली गलौज, व्यभिचार, जो कुछ भी जो है वो पाया जाता है। लेकिन जिन जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, पवित्र परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, और वो लोग धन्य है मेरे प्रियो। आइए हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए पवित्र शास्त्र से हम पढ़ेंगे। आशीष वाक्य 21:8। पर डरपोकों, अविश्वासियों, कुनौनियों, हत्याचारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, वो सब झूठों का बाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मौत है। प्रियो, पहली बात वो जो है वो डरपोक है। डरपोक के विषय में बताया गया है कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी विश्वास करते हैं? क्या आप परमेश्वर के पास आकर विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं? क्या आप डर रखते हैं उन आने वाली आंधी तूफानों का, उन आने वाली परेशानियों का आप डर रखते हैं अपने जीवन में? यदि ऐसा है तो पवित्र शास्त्र कहता है तुम मत डरो, मैं तुम्हारे संग हूं। इधर उधर मत आ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है पर डरपोक, और जो है डरपोक ऐसे व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाएंगे, ये पवित्र शास्त्र कहता है। इसलिए दूसरी ओर लिखा है अविश्वासी। बहुत सारे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह जी के पास आने के बाद प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं, बाइबल वचन को पढ़ते हैं, उपवास भी करते हैं, पर उनका विश्वास जो अभी भी बड़ा नहीं है। आप हमेशा एक बात याद रखना, परमेश्वर के राज्य में विश्वास का सिक्का चलता है। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार की नहीं किया, पवित्र शास्त्र को नहीं पढ़ा, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तो परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए दो बातें, डरपोक अविश्वासी लोग ऐसे परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करने पाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है घिनौने हत्याचारी, और घिनौने हत्याचारी ये से लोग जो है परमेश्वर के राज के अंदर प्रवेश नहीं करने पाएंगे। उसके बाद लिखा हुआ है व्यभिचार। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मेरे प्रियो, आज इस संसार के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज व्यभिचार जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुका है। पवित्र शास्त्र कहता है, बाइबल के अंदर लिखा, एक ही ऐसा पाप है जिसे परमेश्वर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और वो है व्यभिचार का पाप। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो। मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय का नियुक्त है। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर से डरो और व्यभिचार से बचने की कोशिश। मेरे प्रियो, आज शैतान का सबसे ज्यादा हथियार जो है वो जवान लड़कियों को, जवान लड़कों को व्यभिचार के पाप की ओर लेकर के जा रहा है, धकेल कर जा रहा है। बहुत सारे व्यक्ति जो है आज पाप के शिकार बन रहे हैं, इस गंदगी को, सभ्यता को अपना रहे हैं, पाप की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है और सब झूठों का बाग उस जेल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती, ये दूसरी मौत है। इसलिए मेरे प्रियो, झूठ बोलने वाले
कभी परमेश्वर के राज्य के अंदर वो दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि हम आज भी अपनी अपनी गलतियों को परमेश्वर के सामने मान लें, अपने गुनाह अपने पापों को मान लें, और भी जो भी गलतियां जो भी गुनाह पाप हमसे हुए हैं तो उनको मान करके हम छोड़ दें, त्याग दें, यदि हमें परमेश्वर के दूसरे आगमन के लिए तैयार होना है। मेरे प्रियो, पहली बात मैं आपको बता दूं, जितने भी गलतियां, जितने भी गुनाह, जितने भी पाप हुए हैं, उन सब पापों को आप धीरे धीरे करके छोड़ने की कोशिश करें। आप जितने भी गलतियां, जितने भी गुनाह पाप हुए हैं, उन सब पापों को आप धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करें। और यीशु के लहू में, उसके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि हमारे सारे पापों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। यदि आप आज भी नम्र और दीन होकर के प्रार्थना करेंगे तो सचमुच परमेश्वर हमें आज भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। और यीशु के लहू में इतनी सामर्थ्य है कि आज भी हमारे पापों को धोने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज भी आप यदि प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु आज भी आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय का नियुक्त है। इसलिए जो प्राणी, जो व्यक्ति पाप करेगा और पाप में बंधा होगा, मर जाएगा, उसको परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होने पड़ेगा और जवाब देना होगा एक एक गलती का, एक एक गुनाह का जो उसने धरती पर किए हैं। जो भी आपने सुसमाचार प्रचार सुनाया है, जो बाइबल वचन पढ़ी, जो प्रार्थना, जो कुछ भी किया आपने संसार के अंदर, जो कुछ कर रहे हैं, चाहे आप परमेश्वर के बीच में होकर कर रहे हैं या परमेश्वर के बीच में नहीं होकर के कर रहे हैं, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, उस सब का एक लेखा, एक वीडियो फिल्म की तरह हमारा जो शूट है वो परमेश्वर के सामने लिखा जा रहा, तैयार हो रहा है। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त है, ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ। इसलिए जब इंसान की जब मौत आएगी, जब मृत्यु आ जाएगी, उसको परमेश्वर के सामने खड़े होना पड़ेगा और जवाब देना पड़ेगा कि क्या उसने क्या क्या काम किए हैं धरती पर। क्या परमेश्वर के साथ रहकर के वो चला? क्या उसने प्रार्थना की? क्या कभी उसने परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश की? क्या कभी पवित्र परमेश्वर की आवाज को सुना? मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र कहता, अविश्वासी, डरपोक, कुनौने, हत्याचारी, व्यभिचारी और मूर्ति पूजक, झूठों का बाग उस चिल में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ये दूसरी मौत है। इसलिए परमेश्वर से डरो मेरे प्रियो, परमेश्वर से डरो। इसलिए जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उस परमेश्वर से डरो। के सिंहासन के सामने खड़ा होने पड़ेगा। एक एक बाग का, छोटे से लेकर बड़े, बड़े से लेकर छोटे तक, धनी, कंगाल, अमीर, गरीब, सबका न्याय किया जाएगा। और पवित्र शास्त्र कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वे आग की जेल यानी नरक में डाल दिया जाएगा। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा, मत्ती 24:4। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भ्रमाने नहीं पाए। करेंगे, मैं दोबारा पढ़ूंगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भ्रमाने नहीं पाए। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, तुम सावधान रहो। मेरे प्रियो, आज कोई भी संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको सुसमाचार प्रचार सुना रहा है, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, किसी के थ्रू आपको, चाहे वचन के थ्रू या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी के थ्रू आपका जो उसका वचन आप सुन रहे हैं, कृपया आप उसकी तुलना पवित्र बाइबल से करें। क्या जो पास्टर, जो भविष्यवक्ता, जो प्रभु का दास जो प्रचार कर रहा है, ये वचन जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, या फिर ऐसे ही बाहर से बोल रहा है? जिस प्रकार से पौलुस ने सुसमाचार सुनाया था उन लोगों को, तो उन बिरिया के लोग जो थे, उन लोगों ने पवित्र शास्त्र को निरंतर ढूंढते रहते थे। क्या पौलुस जो प्रचार कर रहा है ये पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, या तो यही ऐसे बोल रहा है? और जब उनने जो सुसमाचार पौलुस ने सुनाया था, इसलिए उन्होंने बड़े आनंद से परमेश्वर का वचन ग्रहण किया था। इसलिए मेरे प्रियो, आप मेरी बात मत सुनिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको मत सुनिए, लेकिन कम से कम प्रभु यीशु मसीह की बात का तो यकीन कर लो। आप खुद पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 24:4 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कि तुम्हें कोई भ्रमाने, कोई गुमराह ना करने पाए। इसलिए मेरे प्रिय, आप मेरी बात मत सुनिए, कम से कम प्रभु यीशु मसीह की बात तो सुन लो कि यीशु मसीह ने कहा, और
बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे उपदेशक खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करेंगे। यदि हो सके तो चुने हुओं को भी गुमराह और भरमा देंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी पवित्र बाइबल को पढ़िए और प्रार्थना करें, और अपनी पवित्र बाइबल को पढ़िए और प्रार्थना करें, प्रभु आपको समय देगा। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, जो अंत तक धीरे धरता रहेगा उसी का उद्धार, उसी की मुक्ति होगी। मेरे प्रियो, हम पवित्र परमेश्वर के पास आ जाएं। जो भी गलतियां, जो भी गुनाह, जो भी पाप हमसे हुए, इन सब पापों को धीरे धीरे मानकर छोड़ दें, त्याग दें, तो सचमुच परमेश्वर में, यीशु मसीह के लहू में, उसके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि हमारे सारे पापों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है मेरे प्रियो, आज तैयारी करने का समय जो है वो आ पहुंचा है। हम तैयारी में आज अपना समय जो है बिताना शुरू कर दें। जितना होए आप प्रार्थना में समय बिताना शुरू कर दें, और दूसरी ओर वचन को पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि जैसे जैसे आप प्रार्थना करते जाएंगे तो परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करें। प्रभु इन दिनों में हमसे कुछ क्या बातचीत करना चाहता है। इसलिए आप वचन को पढ़ें, प्रार्थना करते चले जाएं, अपने पवित्र बाइबल को खोलें कि प्रार्थना करें, प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक कर, पवित्र आत्मा का समय दे प्रभु, कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं, तेरी पवित्र वाणी को मैं समझ सकूं। और तीसरा, और हम उपवास में अपना समय बिताना शुरू कर दें। जितना हो सके हम उपवास में आज अपना समय जो है बिताना शुरू कर दें। मेरे प्रियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी की बात को मत सुनिए, किसी की पास्टर, किसी अपोस्टल, किसी भविष्यवक्ता की बात मत सुने, किसी पास्टर की या पादरी की बात मत सुनिए। सुनो, सबकी सुनो, पर जो बातें अच्छी हैं उनको अपने पास रख लो, जो बातें बुरी हैं उनको दूर कर दो। इसलिए जो व्यक्ति भी कुछ भी बोल रहा है, क्या वो पवित्र शास्त्र से बोल रहा है या तो वो पवित्र शास्त्र से बाहर से बोल रहा है। इसलिए उसकी तुलना जो है वो पवित्र शास्त्र से करें। जो मैं कह रहा हूं उसकी, अब मेरी बात का मत विश्वास, मेरी बात को मत सुनिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की बात तो सुन लो। इसलिए मेरे प्रियो, जितना हो सके आप अपनी पवित्र बाइबल को पढ़ें कि परमेश्वर का वचन हमें जो है वो क्या कह रहा है। जब तक आप वचन को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप वचन को नहीं सुनेंगे, आपको कैसे समझ आ जाएगी। इसीलिए मेरे प्रियो, जितना हो सके आप अपनी पवित्र बाइबल को पढ़ते चलिए।